तो चैप्टर 1 का आज के इस वीडियो में बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, इसमें आपको बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना होता है। आघूर्ण यानी अंग्रेजी में टॉर्क कहते हैं। ठीक है, जिसे आप इस तरह से टाउ बना सकते हो। ठीक है, टाउ भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अंग्रेजी वाले टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, आघूर्ण शब्द की अगर बात करूं, टॉर्क कहां लगता है? टॉर्क तब यूज होता है, टॉर्क शब्द तब आता है जब किसी कारणवश वो घूमने लगे। ठीक है, जैसे मान लो ये अचानक यहां पे नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन यहां पे मान लो मेरे हाथ के पास कुछ ऐसी चीजें हैं कि जैसे ही इसको यहां पे लाया तो अचानक ही घूमने लगा। तो किसी एंगल पे घूमेगा, किसी कोण पे घूमेगा, तो इसे टॉर्क कहते हैं। कोई अगर अचानक घूमने लगे तो उसे क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। समझ आई मेरी बातें? जैसे मान लो ये है, अचानक ही घूमने लगे इस तरह से, तो यहां पे टॉर्क पैदा हो रहा है। ठीक है, अब ये पता लगाया जाता है घूम किसके कारण वजह से रहा है। घूम, अब यहां पे ध्यान से देखो तो किसकी वजह से घूम रहा है, तो यहां पे कह रहा है बल आघूर्ण, यानी कोई बल है जो बल की वजह से घूम जाएगा, बल की वजह से घूर्णन पैदा होगा, तो उसी का व्यंजक प्राप्त करना होता है। यहां पे आपका जो फार्मूला प्राप्त होगा वो टॉर्क इज इक्वल टू ईपी साइन थीटा होता है बच्चों। ठीक है, अब ईपी साइन थीटा कहां से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे शुरू से मैंने बिना रटाए हर एक चीज को सिखाया है, उसी तरह ये भी आप सीखोगे, बस आप मेरे ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है जो लाइनें खींची है, मान लो एक वैद्युत क्षेत्र है, इतना एरिया एक वैद्युत क्षेत्र है। अगर यहां पे मान लो वैल्यू इसका वैद्युत क्षेत्र का 10 है, तो यहां चेक करोगे तो भी 10 आएगा, यहां चेक करो तो भी 10 आएगा, इस जगह पे चेक करो तो भी 10, इस जगह पे चेक करो तो भी 10। कहने का मतलब हर जगह एक जैसा ही वैल्यू जब आता है तो उसे कहते हैं एक समान। अब ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर में हम क्या डालने वाले हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या डालने वाले हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बता ही चुका हूं मैं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यहां पे साइड में हल्का सा फिर से बता देता हूं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो जगह पे दो आवेश हो, एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव में, और दोनों का वैल्यू सेम हो। अगर ये 10 है तो ये भी 10, अगर ये 20 है तो ये भी 20। समझ आया? यानी समान परिमाण के आवेश होने चाहिए परंतु विपरीत होने चाहिए, और इनके बीच की जो दूरी होती है अगर वो बहुत ही सूक्ष्म दूरी है, सूक्ष्म यानी बहुत छोटी दूरी है, तो इस तरह के बने हुए सिस्टम को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोला जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। एग्जांपल के तौर पे आपका जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, और इनके बीच की जो दूरी है बहुत ही सूक्ष्म है, इसलिए भी एक द्विध्रुव का ही एग्जांपल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस द्विध्रुव को इसके अंदर ले जाएंगे। अब इसके अंदर ले जाने पे क्या होगा, ध्यान से देखो। मान लो यहां पे एक पॉइंट पे हमारे पास यहां पे एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पॉइंट पे मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है यानी Q+ है, और यहां से यहां की दूरी आपको पता ही है क्या मानते हैं हम लोग? 2L मानते हैं। ठीक है, जो शुरू से वीडियो देख रहा है वो जान रहा होगा। यहां से यहां की दूरी को हम क्या मान लिए? 2L मान लिए। ठीक है, मेरी बात सुनते जाइए आप। अब यहां पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, समझने की तनी कोशिश करिएगा। ये बात आपको पता होगा कि कोई भी एक समान अगर वैद्युत क्षेत्र है, पूरा एकदम डिटेल बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, जैसे जेई नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को एकदम डीपली नॉलेज मिलता है वैसा दे रहा हूं, रटा रटाया नॉलेज नहीं दे रहा हूं, किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूं, पूरा फील होगा, बस आप ध्यान से समझो। अगर मान लो कोई वैद्युत आवेश है, ठीक है, मान लो यहां पे कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज अगर फंस गया, इस आवेश के अंदर कोई धन आवेश अगर फंस गया, तो इस पे लगने वाला जो बल होगा, धन आवेश पे जो लगने वाला बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तरफ ही होगा। लगने वाला बल क्या होगा? हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तरफ होगा। समझ आई मेरी बातें? और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बता चुका हूं शुरू में। E इक्वल टू क्या होता है? F/Q होता है। F अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू Q, इधर चला जाएगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू Q हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? E इंटू Q हो जाएगा। अगर यहां पे धन आवेश नहीं बल्कि ऋण आवेश फंस जाता है, इसके अंदर क्या फंस जाता? ऋण आवेश। तो ऋण आवेश पे लगने वाला जो बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। ऋण आवेश पे लगने वाला जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। तो जरा सोचो यहां पे दोस्तों कि यहां पे बल किस तरह का काम करेगा, जरा आप खुद ही सोच के देखो। यहां पे जो लगने वाला बल होगा ये धन आवेश पे, वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है तो धन आवेश पे बल इधर की तरफ लगेगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। एक बल इधर की तरफ काम करेगा, और यहां पे माइनस वाले के लिए देखा जाए तो किधर की तरफ काम करेगा? बल इधर की तरफ काम करेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो एक साइकिल के पैदल की तरह हो गया या नहीं? ऐसे टुई 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 घूमने लगा ना। उसी तरह जब बल एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा, ऐसे ऐसे खींचेगा तब तक ये घूम जाएगा।
ऐसे खींचेगा तब तक ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे खींचेगा तब तक ये घूम जाएगा, और जैसे ही घूमेगा क्या पैदा हो जाएगा, टॉर्क पैदा हो जाएगा, जैसे ही घूमेगा क्या पैदा हो जाएगा, टॉर्क पैदा हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब आप ध्यान से देखो, यहां तक जब आप समझ गए, यहां तक जब आप समझ गए तो टॉर्क कैसे निकाला जाता है ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। ये बात तो आपको समझ आ गया कि बल की वजह से क्या होगा, टॉर्क पैदा होगा। अब मेरी बात को बड़ा गहराई से सुनना कि यहां पे जब इस तरह से मैं इसको रखा हूं ऐसे करके, तो द्विध्रुव को हम ऐसे रखे हैं, तिरछा रखे हैं कि नहीं, और यहां पे ऐसे ऐसे सीधे सीधे वैद्युत क्षेत्र गया, तो इनके बीच में कोई ना कोई कोण आएगा। तो कोण के लिए क्या करोगे, यहां पे एक सीधी लाइन ऐसे खींच दो, खींच दिया, और एक सीधी लाइन ऐसे ले आओ, ले आए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, एक कोण है, इस कोण को तुम थीटा बोलोगे, क्या बोलोगे, इस कोण को थीटा। और यहाँ पे क्या बन गया, एक 90 डिग्री का कोण बन गया, क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण। यहां तक समझ आया। अब आप ध्यान से अगर देखो, तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को अगर बी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो, तो ए से सी लंबवत दूरी निकालना पड़ेगा। आप कहोगे लंबवत दूरी क्यों निकालेंगे सर, क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए, टॉर्क निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, ध्यान से समझना। तो दोस्तों टॉर्क निकालने के लिए जो फार्मूला होता है ना, बहुत ईजी है दोस्तों। यहां पे जो बल लगाया गया है, यहां पे लगाया गया बल, यानी चाहे यहां का लगा हुआ बल, चाहे यहां का लगा हुआ बल, भलाई विपरीत है, एक उधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, लेकिन बल का मान सेम है। क्यों बल का मान सेम है, क्योंकि यहां भी आवेश उतना ही है, यहां भी आवेश उतना ही है, और वैद्युत क्षेत्र समान है, इसलिए यहां बल और यहां बल समान लग रहा है, बस विपरीत दिशा में लग रहा है। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे एक मजे की चीज समझा रहा हूं मैं, कि यहां पे जो लगाया गया बल है, ये जो लगाया गया बल है, और ये जो दोनों बल है ना, इन दोनों बल को थोड़ा ऐसे अगर खींच दो, तो यहां से यहां की जो हाइट है, ये जो बल है, यहां से यहां की जो हाइट है, ए बल और ए बल के बीच में जो हाइट है, लंबवत दूरी, उसका गुणनफल होता है। यहां पे उसका क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी यहां से यहां ए से सी क्या है, ये लंबवत दूरी है, यानी बलों के बीच की लंबवत दूरी है। क्या है भैया, लंबवत दूरी है। अब आप ध्यान से सुनना, अब आप ध्यान से सुनना। अब लंबवत दूरी आपको कैसे निकालोगे, लंबवत दूरी निकालोगे तभी तो लंबवत दूरी का मान रख पाओगे। यानी इसे तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इंटू लंबवत दूरी को AC लिख सकते हो। अब AC का मान निकाला कैसे जाए, अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हें त्रिभुज लग रहा है भैया, इस तरह से, क्या आपको एक त्रिभुज दिख रहा है भैया, हाँ या ना। यहां से यहां की दूरी क्या है, 2L, और इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलोगे। और अगर लंब निकालना है, ये क्या है, एक तरह का लंब है, AC क्या है, लंब है, AC क्या है, लंब है। तो लंब निकालने के लिए साइन थीटा का इस्तेमाल कर लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। हाँ या ना में जवाब चाहिए, क्योंकि कर्ण का वैल्यू दिया भी है। तो लंब अकेला कर लो, कर्ण मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण इंटू साइन थीटा। हाँ या ना में जवाब। तो लंब क्या है तुम्हारा, AC है, और कर्ण क्या है तुम्हारा, 2L, और इंटू में साइन थीटा। यानी यहां पे देखा जाए तो यहां से यहां की दूरी क्या है, 2L साइन थीटा। अब ये कैसे आया, ये भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो AC की जगह पे क्या लिख सकते हो, AC की जगह पे क्या लिख सकते हो भैया, F इंटू AC की जगह पे लिख सकते हो 2L साइन थीटा। ये जो अभी आपको मिला है, ये जो अभी आपको मिला है, एक तरह से क्या है, आपका टॉर्क का फार्मूला मिल गया। लेकिन इसे और आगे बढ़ा सकते हो, इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो। कैसे, आपको याद है मेरा पुराना वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, जरा बताइए, बल बटा आवेश होता है, हाँ या ना। अगर आवेश को इधर गुणा कर दिया जाए, E के साथ तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे टुई टुई ऐसे गुणा हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, F मिल जाएगा, हाँ या ना। तो अब F बराबर आपको Q इंटू E मिल गया। तो इस F को हटा के Q इंटू E लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है भैया। तो क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बाबू। अब आप यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू F को भी हटा के लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, F को हटा के Q इंटू E, फिर क्या है, 2L साइन थीटा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्लियर हुआ या नहीं यहां तक। अगर यहां तक क्लियर हो गया, तो अब मजे की चीज देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझिए, टॉर्क इज इक्वल टू, बिकॉज आपको ये बात पहले से ही पता है, बिकॉज आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L।
अक्षी निरक्षी जब अभी प्रूव करा रहे थे इसके पीछे वाले वीडियो में, तो वहां भी यूज किया हूं मैं। समझ आई मेरी बातें? अब आप ध्यान दीजिए, तो Q इंटू 2L यहां मिल रहा है कि नहीं? Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L को हटा के हम P लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? E इंटू P साइन थीटा। हाँ या ना में जवाब। ये जो आया यही आपका ओरिजिनल फार्मूला है। समझ आई मेरी बातें? यही आपका ओरिजिनल फार्मूला है। तो इसे ही कहा जाता है बल आघूर्ण। एकदम अच्छे से क्लियर होगा, अभी आप देखना जब न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये किस पे न्यूमेरिकल भी लेके आया हूं मैं एक, ठीक है? तो हो गया आपका बल आघूर्ण। अगर इसे सदिश रूप में लिखा जाए, अब देखिए दोस्तों फटाक से इसका सदिश रूप, जब इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो टॉर्क के ऊपर लग जाएगा वेक्टर बराबर, अब पी साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखोगे। बहुत लोग को नहीं समझ आता है कि क्रॉस कब लिखा जाता है, कब डॉट लिखा जाता है। देखिए अगर मेरे पास मान लो यहीं पे जो पीई है, पीई साइन थीटा है, इसलिए इसे पीई के बगल में साइन थीटा हो तो पी और ई के बीच में क्रॉस लगा देना, और यही साइन के जगह अगर पीई कॉस थीटा हुआ होता, अगर कॉस थीटा हुआ होता तो यहां पी डॉट ई लगता। कॉस रहेगा तो डॉट लगेगा, साइन रहेगा तो क्रॉस लगेगा, ठीक है? तो बेसिक सा सेंस दिमाग में रखना, ठीक है? तो यहां तक दोस्तों एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अगर मैक्सिमम टॉर्क पूछे, याद रखना मैक्सिमम टॉर्क कितने डिग्री पे पैदा होगा, तो साइन का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है? तो यहां पे नोटिस पॉइंट करके तुम लिख सकते हो कि जब थीटा 90 होगा, जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री पर होगा, तब टॉर्क तुम्हारा मैक्सिमम होगा। तब टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? देखो मैं साबित करके। अब दोस्तों यहां तक आपको एकदम अच्छे समझ आ गया कि अगर हम थीटा 90 डिग्री ले ले साइन की जगह पे, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें जो मिलेगा टॉर्क यानी बल आघूर्ण, वो सबसे मैक्सिमम मिलेगा। यानी टिक आउट में ये काम दे सकता है, टिक आउट क्वेश्चन में, ठीक है? मैक्सिमम टॉर्क पूछा जा सकता है, 90 डिग्री पे टिक लगाओगे हमेशा, ठीक है? अब आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। तो न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार है। कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को हम क्या लिखते हैं? 2L लिखते हैं, पता है ना? जब इसे हम हल करेंगे तो लंबाई को हम किससे लिखेंगे दोस्त? 2L से लिखेंगे। तो 2L हमें कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है भैया? कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कहता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को ई बोलते हैं, और एक समान वैद्युत क्षेत्र कितना है? 10⁴ न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है? फिर कहता है कि 30 डिग्री कोण पर घुमा है, 30 डिग्री कोण पे रखा गया है, यानी थीटा कितना है भैया? 30 डिग्री है। फिर आगे कहता है कि 30 डिग्री पर रखने पर 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। यानी हमें टॉर्क इस बार दे दिया है, यहां पे टॉर्क दे दिया है, ठीक है? टॉर्क कितना दिया हुआ है? 9 × 10⁻²। कैसे पता चलता है कि टॉर्क दिया है? जब वो बोले कि इतना न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लगा है, आघूर्ण के आगे अगर बल लगा हुआ है तो टॉर्क होगा। क्या होगा? टॉर्क होगा। यहां तक समझ आया? तो टॉर्क आपको दिया है और मात्रक इसका होगा, मात्रक इसका होगा दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर होगा। क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर। तो कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण बता दो क्या होगा। याद रखना आघूर्ण के आगे बल लगा रहेगा तो टॉर्क, और आघूर्ण के आगे द्विध्रुव आघूर्ण लिखा होगा तो पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तब पी पूछ रहा है। अब बताओ, अभी जस्ट मैंने फार्मूला आपको दिखाया कि टॉर्क बराबर क्या होता है भैया? पीई साइन थीटा होता है, और आपको क्या निकालना है? पी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? पी का वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, पी का वैल्यू निकालना है तो पी अकेला कर दो, और ई साइन थीटा जो दिख रहा है इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? टॉर्क के डिवाइड के नीचे चला जाएगा, ई इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो गया? पी। अब टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 9 × 10⁻²। नीचे ई आपको दिया हुआ है कितना? 10⁴ गुणे साइन थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। और हमें क्या निकालना है भैया? पी निकालना है, ठीक है? तो आपका P बराबर सीधे सीधे क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 × 10⁻², ठीक है? अब 10⁴ ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 हो जाएगा। कई बार बता चुका हूं कि कभी भी नीचे में अगर कोई पावर हो, ऊपर अगर आप शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे देखिए सामने 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अगर यही 4 के आगे माइनस होता, ऊपर भेजते तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता, ठीक है? और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। 2 ऊपर चला जाएगा, बटे के नीचे कोई नंबर होगा तो 2 क्या होगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 2 ऊपर जाएगा तो 9 दूनी 18 गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा। और बल आघूर्ण का मात्रक आपको बता ही चुका हूं। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है भैया? बड़ा सिंपल है, आपका न्यूटन इंटू मीटर ही होता है। न्यूटन इंटू
मीटर। अब बताइए ईमानदारी से यहां तक समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ? तो अब हम लोगों ने फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है दोस्तों उसमें अच्छे खासे पकड़ बना लिया है हम लोगों ने, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ को एकदम डिटेल में बताया, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एकदम डिटेल में बताया, फिर अगला वीडियो हमारा क्या आया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आया। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझाने के बाद, अच्छे खासी न्यूमेरिकल लेने के बाद, फिर हम लोगों ने उस पर आधारित डेरिवेशंस को किया। समझ रहे हो? तो जितना अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूं एकदम अच्छे से समझो। अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करो, प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल में हर एक चीज बताया गया है। समझ आई मेरी बातें? और अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ इस चैनल के बारे में। बेहतरीन कंटेंट मिलेगा एकदम इजी वे में, बिना रटाए, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।